मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी। पाल साहब, राष्ट्र न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके राज तक न्यूज चैनल को। राष्ट्रवादी पार्टी परिवार के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पाल साहब, अभी देवरिया में घटना हुई और 4 पाल में फंसे हैं कुछ लोग। आप नहीं गए मिलने के लिए? देवरिया के घटना में हमारे राष्ट्रवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी और शिक्षक संगठन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद गुरु जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता उमा शंकर जी और भी अपने साथियों के साथ गए थे। और वहां पे जाकर के और काफी पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस प्रशासन के बीच में भी जाकर के खास करके हमारे पाल परिवार के 4 सगे भाइयों को पुलिस ने उठा करके जबरदस्ती जेल भेज दी है। तो उन परिवार से मिल करके आए और बाकी परिवारों से मिलने के लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल ने प्रयास किए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। स्थिति बड़ी ही भयावह है देवरिया की। और इस तरीके का घटना जो हमारे भारतीय सभ्य समाज में कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। इस तरीके से जनमानस को अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखनी चाहिए और जिसमें निरपराध लोगों की मौत हो रही है। और इस घटना के बाद जो सामाजिक विद्वेष हमारे भारतीय समाज में फैल रहा है, जातीय पे वैमनस्यता फैल रही है, कहीं से भी उचित नहीं है। इसका राष्ट्रवादी पार्टी घोर निंदा करती है। ठीक है पाल साहब, जो बता रहे हैं कि आपके प्रतिनिधि गए थे लोग, तो क्या निकल के आया? क्या सच में वो लोग दोषी है कि निर्दोष है, कुछ पता चला? जी जो आपके लोग गए थे, आपके सर, क्या पार्टी कह के रहे हैं? लोग गए थे, तो उसमें क्या निकला? वहां पे निकल करके यही आया कि पूरी तरीके से निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। इसमें मूल अपराधी कहाँ है, मूल इसका जड़ कहाँ है, इसमें कोई भी किसी भी समाज का नेता और खुद शासन प्रशासन भी जाना नहीं चाहती है। यह पारिवारिक विवाद से आते आते जमीनी विवाद हुआ। जमीनी विवाद होते होते खूनी संघर्ष में बदल गया। और इसमें जो है पूरी तरीके से कहीं न कहीं हमारी जो व्यवस्था है, शासन प्रशासन व्यवस्था है, यह फेल है। ये शासन प्रशासन की व्यवस्था के वजह से ऐसी घटनाएं घटी है। जब हम जमीन के न्याय के लिए अगर जनता जाती है, चाहे तहसीलदार के यहाँ जाए, थाने पे जाए, उसको न्याय नहीं मिल पाता है, जन्म जन्म निकल जाता है। तो यह व्यवस्था हमारी पूरी तरह से फेल है। और उसके बाद हमारी ताना बाना भी, सामाजिक ताना बाना भी बहुत फेल हो रहा है। ठीक है पाल साहब, जो बोल रहे हैं कि ताना बाना और प्रशासन फेल है, तो ये सिर्फ 7 साल की सिर्फ घटना अंदर अंदर चल रहा था कि पुरानी खबर थी? यानी जमीन विवाद पुराना था कि नया था आपके हिसाब से? जमीनी विवाद तो पुराना था, लेकिन ये यानी विवाद ये तो पहले मान रहे हल हैं ना हो गया कि होता तो पाल फिर साहब, इतना आप तो बड़ा ये तो घटना नहीं मान था। रहे हैं ना कि सपा सरकार में जुट हुआ, समाजवादी सरकार में हुआ है? जी नहीं, सरकारें देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी सरकार तो सरकार होती है। और सभी सरकारों में सिस्टम पूरी तरह से फेल रहा, और इसीलिए इसके इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। और ऐसी घटनाएं जो है कि गाँवों में बहुत ज्यादा हो रही है। जो थोड़ा सा भी दबंग है, थोड़ा सा जिसके पास पैसा पद आ गया, उसका पहला उसकी प्राथमिकता होती है कि गांव के गरीब लोगों का, सीधे साधे लोगों का, कमजोर लोगों की जमीन को हड़पना। तो इसमें जगह अगर समय से न्याय मिल जाए, समय से इनका हक अधिकार मिल जाए, तो ऐसी घटनाएं ना हो। और इतना आज सामाजिक विद्वेष फैल गया है कि हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से यादव सेना है, ब्राह्मण सेना है, और न जाने कौन कौन सी सेनाएं हैं। ये सभी सेनाएं अपने अपने जातीय के दरवाजे पे जा करके अपने अपने जातीय की बात कर रही हैं, कोई भी न्याय की बात नहीं कर रही है। अब इसी में मसला रहा ये दुबे परिवार और यादव परिवार का। इसमें पाल परिवार के 4 भाइयों को जेल डाल दिया गया और राजभर समाज के 3 भाइयों को जेल में डाल दिया गया अनावश्यक। तो यह जो चाहे यादव सेना हो या तो ब्राह्मण सेना हो,
हिंदू सेना, ये सेनाएं न तो राजभर के दरवाजे पे जाकर के उनके परिवार का हालचाल जानने की कोशिश किया, न तो पाल परिवार के घर पर जाकर के इनके हालचाल जानने की कोशिश किया कि जी रहे हैं, मर रहे हैं, खा रहे हैं कि कैसे हैं। इनको अनावश्यक फंसाया गया है, लेकिन कोई भी सेना जाने का वहां पे जरूरत नहीं की। तो इसमें सवाल ये उठता है कि आज यादव सेना द्वारा हम देखे महापंचायत बुलाई जा रही है और सोशल मीडिया में चल रहा है कि हम ब्राह्मण समाज का बहिष्कार करेंगे। तो यह समाज का बहिष्कार, किसी भी समाज का बहिष्कार, किसी के भी व्यक्ति का बहिष्कार इस लोकतंत्र में संवैधानिक नहीं है। अगर आपको बहिष्कार करना ही है तो आप अन्याय का बहिष्कार करिए। आज एक परिवार के किसी भी जाति का, धर्म का हो, एक बच्ची की हत्या, महिलाओं की हत्या हो रही है, तो यह कहीं से भी जायज नहीं है। और जहां तक कि ब्राह्मण समाज के बहिष्कार का, तो ब्राह्मण समाज से मैं कहना चाहूंगा कि आज पूजा पाठ से किसी का भी पेट नहीं चल रहा है, न ब्राह्मण परिवार चल रहा है, न तो नाई समाज का, न तो विश्वकर्मा समाज का, न किसी समाज का नहीं चल रहा है। अब ब्राह्मण समाज को भी घोषणा करने का समय आ गया है कि जब आप सनातन को बचाना चाहते हैं, हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं, संस्कृति परंपरा को बचाना चाहते हैं, तो सामूहिक रूप से घोषणा कर दें कि हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग जैसे अपने अपने तरीके से पूजा पद्धति करते हैं, कि हिंदू धर्म में भी जितनी जातियां हैं सभी जाति के लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना शास्त्री बना ले, अपने अपने तरीके से अपना अपना जो है कि संस्कृति का, परंपरा का निर्वहन करें। और इसको केवल अपने ब्राह्मण समाज तक इसको रोक के ना रखें, इस पे अपना एकाधिकार ना समझे कि सभी जातियों का अधिकार। जैसे आज सभी जाति के लोग राजनीति में भागीदारी कर रहे हैं, तो अपनी हिंदू संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए भी सभी जाति में शास्त्री होने चाहिए, आचार्य होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए, और सभी लोग अपना अपना पूजा पाठ करके और हिंदू संस्कृति परंपरा को, तो ब्राह्मण महासभा की घोषणा करनी चाहिए। और साथ साथ यादव महासभा या कोई भी महासभा हो, इस तरीके से किसी भी समाज का बहिष्कार करना लोकतंत्र में मैं समझता हूँ ये संवैधानिक नहीं है। और साथ में मेरा आरोप है यादव सेना और भी जो हिंदू सेना या ब्राह्मण सेना जो भी, या तो वहाँ के विधायक भी ब्राह्मण परिवार को मैं सोशल मीडिया में देखा 50 लाख रुपए का अनुदान दिए, लेकिन आज यादव परिवार की भी 3 बेटियां हैं और उनकी पत्नी है, वो कैसे जिए खाएगी, इनको भी विधायक का कर्तव्य बनता है, तो उनका भी ख्याल करना चाहिए। और साथ साथ जो अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज, पाल समाज, बघेल समाज के निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। क्या यहाँ यादव सेना के लोगों ने जाके इनका हाल चल लिया? क्या ब्राह्मण सेना, हिंदू समाज के लोगों ने जाके हाल चल लिया? तो ऐसा समाज जो है कि लोकतंत्र में कहीं भी जायज नहीं है। हमारा देश आजाद देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो सभी जाति धर्मों का सम्मान है, सभी व्यक्तियों का सम्मान है, यह होना चाहिए। तो मैं पूरी तरीके से जो भी महासभाएं जाति देख करके बात कर रही है, इन महासभाओं का मैं बहिष्कार करता हूं। और सरकार से मैं मांग करता हूं कि जो भी निरपराध निर्दोष लोगों इसमें फंसाया गया है, इनको तुरंत बरी किया जाए, इनके परिवार की सुरक्षा और इनके रहन सहन की व्यवस्था की जाए। ठीक है।